सभी दोस्तों को मेरा राम राम। मैं ताराराम चौधरी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं थार टेक्निकल फार्मिंग पर। दोस्तों, अपने वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं, उन गैसों में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन गैस का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। लगभग अपने वायुमंडल में 78% यानी 78% मात्रा है वो नाइट्रोजन की पाई जाती है। पर फिर भी अपने को अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन लेने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी प्रकार अपनी ज़मीन में फॉस्फोरस मौजूद होने के उपरांत भी अपने को डीएपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अपनी ज़मीन में पोटास या पोटेशियम मौजूद होने के उपरांत भी अपने को एमओपी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन सब चीज़ों के बिना किसी भी वनस्पति, पेड़ या पौधे की वृद्धि है वो संभव नहीं है। जो अपने वातावरण में नाइट्रोजन मौजूद है, इसकी जो उपयोगिता है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किस प्रकार से अपनी ज़मीन में जो फॉस्फोरस पड़ी है उसको पौधे के लिए उपयोग योग्य बनाया जाए, किस प्रकार से जो पोटास अपनी ज़मीन में पड़ी है उसको पौधों के लिए उपयोग योग्य बनाया जाए, ताकि अपन जो बाहर से एनपीके फर्टिलाइज़र काम में लेते हैं उनका इस्तेमाल अपने को कम करना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। दोस्तों, नाइट्रोजन अपने जो वातावरण में फ्री अवस्था में है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में मौजूद है। इस नाइट्रोजन को पौधों के उपयोग योग्य बनाने के लिए इसको नाइट्रेट में बदलना ज़रूरी होता है। तो इस नाइट्रोजन से नाइट्रेट में परिवर्तित करने के लिए कुछ जैविक बैक्टीरिया अपनी ज़मीन में मौजूद होते हैं। उन बैक्टीरिया की भूमिका होती है। उन बैक्टीरिया के बिना इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना संभव नहीं है। जो खुली अवस्था में अपने वातावरण में नाइट्रोजन मौजूद है उसका फिक्सेशन करना बिना बैक्टीरिया के संभव नहीं है। तो उसके लिए अपन एजेटोबैक्टर या राइजोबियम वगैरह बैक्टीरिया जो आते हैं, उन बैक्टीरिया की सहायता से इस वातावरण की खुली नाइट्रोजन को अपन नाइट्रेट में परिवर्तन करवा के पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। तो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ये जो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया आते हैं वही करते हैं, और इन बैक्टीरिया के बिना इस खुली नाइट्रोजन को परिवर्तन करना संभव नहीं है। इस प्रकार जो अपनी ज़मीन में फॉस्फोरस पड़ी है उस फॉस्फोरस को फॉस्फेट में बदलने के लिए जो अघुलनशील अवस्था में अपनी ज़मीन में जो फॉस्फोरस पड़ी है उसको घुलनशील अवस्था में बदलने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। और इसी प्रकार जो पोटास या पोटेशियम अपनी ज़मीन में जो अघुलनशील अवस्था में पड़ी है उसको घुलनशील अवस्था में बदलने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया की आवश्यकता पड़ती है। इन बैक्टीरिया की अनुपस्थिति में पौधों को जो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या पोटेशियम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि अपने को बाहरी रूप से नाइट्रोजन, पोटास या फॉस्फोरस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो कुदरती रूप से अपनी प्रकृति में नाइट्रोजन मौजूद है या फॉस्फोरस या जो पोटेशियम मौजूद है उसकी पौधे को उपलब्धता बढ़ाने के लिए कुछ बैक्टीरिया काम में लिए जाते हैं। एक दोस्तों प्रोडक्ट आता है इफ्को का, एनपीके कंसोर्टिया के नाम से प्रोडक्ट आता है, जिसमें नाइट्रोजन स्टेबिलाइजर बैक्टीरिया, फॉस्फोरस डिजोल्विंग बैक्टीरिया और पोटेशियम डिजोल्विंग बैक्टीरिया, तीनों बैक्टीरिया साथ में आते हैं। इसीलिए इन तीन प्रकार के बैक्टीरिया एक साथ होने के कारण उसको कंसोर्टिया नाम दिया गया। कंसोर्टिया का मतलब ही होता है एक समूह या एक ग्रुप, संघ जिसको बोल सकते हैं। अगर अपन किसी भी फसल में या अपनी बागवानी में इस एनपीके कंसोर्टिया का उपयोग करते हैं तो ये एनपीके कंसोर्टिया क्या करता है कि जिसमें जो एन टाइप के बैक्टीरिया है वो एन टाइप के बैक्टीरिया अपनी जो वातावरण में खुली नाइट्रोजन है उस खुली नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उसको नाइट्रेट में बदल के पौधों को उपलब्ध करवाते हैं।
और जो पी प्रकार के बैक्टीरिया है, वो पी प्रकार के बैक्टीरिया जो अपनी ज़मीन में अघुलनशील अवस्था में जो फॉस्फोरस पड़ी है, उस अघुलनशील अवस्था वाली फॉस्फोरस को घुलने योग्य बना के जो जिस रूप में पौधा ग्रहण कर सके उस रूप में बना के ये पौधे को उपलब्ध करवाता है। और तीसरा जो के टाइप के जो बैक्टीरिया है इसमें, ये के टाइप के बैक्टीरिया जो अघुलनशील अवस्था में पोटेशियम पड़ी है, उस पोटेशियम को घुलनशील बना के ये पौधों को उपलब्ध करवाता है। और पौधे इन तीनों पोषक तत्वों को इन बैक्टीरिया की मौजूदगी में जिस रूप में इनको चाहिए उस रूप में ग्रहण करते हैं और अपनी अच्छी वृद्धि और विकास करते हैं। तो अगर पौधे की जड़ों में अपन इन बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल करें तो अपन जो बाहरी रूप से नाइट्रोजन, पोटास या फॉस्फोरस इस्तेमाल करते हैं तो उसकी अपने को कम मात्रा में इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके उपरांत भी अगर अपन बाहर से इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़मीन में इन बैक्टीरिया की अच्छी ग्रोथ है, अगर अपनी ज़मीन में ये बैक्टीरिया अच्छी तरह से मौजूद है, तो जो अपन मटेरियल दे रहे हैं उसको भी ये बैक्टीरिया पौधे को उपलब्ध कराने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाते हैं। और पौधे का जो इम्यूनो सिस्टम है उसको भी ये बैक्टीरिया मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, इस कंसोर्टिया का उपयोग करके भी आप फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जो कमी रहती है उसकी काफ़ी हद तक पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी NPK कंसोर्टिया और NPK फर्टिलाइज़र का जो संबंध है उसके बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगली वीडियो में मैं आपको जो PSB, KSB, ZSB और KMB जो बैक्टीरिया आते हैं उनके बारे में अलग अलग वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।